Hello everyone. This is the part 1 of phase equilibrium rapid revision notes. In this video we will discuss about number of components, phase rule, Clausius-Clapeyron equation, one component system for H2O, CO2 and sulfur and two component system, and also we will discuss about cooling curve of pure component and two component system. So let's start the video. So the first formula we will discuss is number of component. We can represent it by C. इसका फॉर्मूला होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस R. R यहाँ पर हमारा डिफरेंट टाइप के आयंस हो सकते हैं या फिर कोई भी अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम R में काउंट करते हैं, या फिर इसके अलावा भी किसी टाइप की कंडीशन दी हुई है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी कंडीशन को भी हम R में काउंट करेंगे. और अगर कोई रिएक्शन गिवन है देन उसको भी हम R में कैलकुलेट करते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है वो हमेशा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से कम होता है या फिर उसके इक्वल होगा. लेस देन कब होता है? जब R हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उस केस में हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट लेस देन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट के, और इक्वल होता है उस केस में जब हमारा R की वैल्यू 0 होती है. मीन्स हमारे पास कोई भी आयंस या इक्विलिब्रियम की कंडीशन या फिर किसी टाइप का रिएक्शन नहीं गिवन है हमें. देन नेक्स्ट है हमारे पास फेस रूल, जो कि होता है F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. यहाँ पर C हमारा कंपोनेंट है, P हमारा फेस है और 2 हमारा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के कारण है. देन नेक्स्ट फॉर्मूला है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन. अगर हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में है देन उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होगा dp बाई dt इक्वल्स टू डेल h बाई t डेल v. या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इक्वल्स टू डेल्टा h बाई डेल्टा v ln T2 बाई T1. यहाँ पर P हमारा प्रेशर है, T हमारा टेम्परेचर है, डेल्टा H हमारा एंथैल्पी है रिएक्शन की, और डेल्टा भी हमारे पास वॉल्यूम चेंज जो रिएक्शन के टाइम पे होगा वो हमारा वॉल्यूम चेंज होगा डेल्टा V. देन नेक्स्ट है हमारे पास अगर सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम में, मीन्स अगर सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है देन उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होगा dp बाई dt इक्वल्स टू p डेल्टा h बाई एन आर टी स्क्वायर. इसे हम लिख सकते हैं ln P2 बाई P1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा h बाई एन आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. सिमिलरली हमारे पास ये सारे टर्म जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे वही है. P प्रेशर, डेल्टा H एंथैल्पी एंड हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगा, R गैस कांस्टेंट होगा, T हमारा टेम्परेचर होगा, और जब वॉल्यूम है लिक्विड का ग्रेटर देन ऑफ सॉलिड के, इस कारण से हमारा dp बाई dt की वैल्यू पॉजिटिव होती है. इन केस अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से देन उस केस में हमारे पास dp बाई dt इक्वल्स टू होगा निगेटिव. देन हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम. पहला एग्जांपल है जो कि H2O के लिए. H2O का फेज डायग्राम हमारा इस टाइप का होगा जिसमें कि हमारा ये है पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, ये C, और ये हमारा ट्रिपल पॉइंट है O, और ये जो है सुपर कूल कंडीशन है जिसको हम B डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारा प्रेशर यहाँ पर यूनिट है mmHg, या फिर इसे हम ATM में भी लिख सकते हैं. ये जो नीचे कंडीशन है यहाँ पर हमारा वेपर होगा प्रेजेंट, यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट होगा और यहाँ पर सॉलिड प्रेजेंट होगा.
और वेपर है मीन्स सिर्फ एक ही फेस है तो एफ पी हमारा 1 होगा। कंपोनेंट हमारा H2O है, एक ही कंपोनेंट है इसलिए कंपोनेंट की वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम फॉर्मूले पुट करें C माइनस पी प्लस 2 में, तो 1 माइनस 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू आएगी 2। मीन्स हमारे पास यह है अंडर द कर्व, वहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। और इन कर्व में अगर कैलकुलेट करें तो इस कर्व में हमारे पास फेस होगा 2, क्योंकि यहाँ पर इस ओ ए कर्व में लिक्विड और वेपर हमारा इक्विलिब्रियम में है, ओबी में हमारा सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में है, और ओसी में हमारा सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। इस कारण से हमारे पास कर्व में फेस होगा 2, कंपोनेंट तो एक ही होगा जो कि है वाटर। तो इस केस में पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी C माइनस पी प्लस 2 से 1 माइनस 2 प्लस 2 जो कि है 1। तो जितने भी कर्व हैं लाइक ओ ए ओ बी एंड ओ सी सभी में हमारे पास एफ की वैल्यू होगी 1। देन एट ओ मीन्स जो ट्रिपल पॉइंट है उस पे जो हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट तो 1 होगा कि वाटर है, फेस हमारा 3 होगा क्योंकि इसमें सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। और अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो हमारे पास बस वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर जो हमारा ओ बी डैश है ये हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड के लिए ये लाइन है, मीन्स जो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है उससे भी नीचे अगर हम कूल करते हैं तो उसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा जो स्लोप है ओ सी का उस उसके लिए हमारे पास डी पी बाई डी टी की वैल्यू होगी नेगेटिव। एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 0.0075 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एंड 4.58 mmHg प्रेशर होता है। देन सेकेंड फेज डायग्राम है CO2 के लिए। तो ये हमारा CO2 का फेज डायग्राम है जो कि यहाँ पर पॉइंट है B, ये ट्रिपल पॉइंट है O, ये A एंड ये C। यहाँ पर हमारा CO2 गैस फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में होगा और यहाँ पर सॉलिड CO2 होगा। सिमिलरली अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व पर हमारे पास इस आएगा 2 सभी के लिए, और कर्व्स पे मीन्स ओ ए ओ बी और ओ सी पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फेस आएगा 1। और जो ट्रिपल पॉइंट है ओ पर हमारे पास ये 0, सिमिलरली जैसे हमने H2 में कैलकुलेट किया था। और इस केस में हमारे पास डी पी बाई डी टी की वैल्यू होगी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेस देन है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स हैं। मीन जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 पर हमारा टेम्परेचर होता है -56.6 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 5.1 mmHg। देन नेक्स्ट वन कंपोनेंट सिस्टम है हमारे पास सल्फर। इसका फेस डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सल्फर का फेस डायग्राम है जिसमें कि सल्फर हमारा 4 टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर सल्फर रोम्बिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सल्फर वेपर फॉर्म में, इस एरिया पे सल्फर हमारा लिक्विड फॉर्म में, और जो ये 3 कर्व से मिलके एरिया बन रहा है वो हमारे पास सल्फर सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में होगा। इनका हम नेमिंग कर सकते हैं बाय ABCDEand F, और ये जो हमारे पास सेंटर पे पॉइंट है ये है H। यहाँ पर जो कर्व्स हैं ABCD BC EC BE एंड EF, इन पर हमारा जो कंपोनेंट है वो होगा 1 जो कि है सल्फर। और जो फेस है यहाँ पर कर्व पर 2 फेसेस हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू है 1। देन हमारे पास कुछ मेटा स्टेबल कर्व्स हैं जैसे कि BG BH CH एंड EH, ये हमारे पास मेटा स्टेबल कर्व्स हैं।
इन पर हमारा जो कंपोनेंट है वो 1 है, फेज 2 है, और सिमिलरली अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 1। देन नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट्स। तो सल्फर के केस में हमारे पास 3 ट्रिपल पॉइंट है जो कि है बी, सी एंड ई। तो बी, सी, ई ट्रिपल पॉइंट है तो इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 0। और एक हमारे पास मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट है जिस पर हमारे पास जो रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर तीनों इक्विलिब्रियम में है। इस केस में हमारे पास जो कि पॉइंट है हमारे पास H, इस पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 0। और यहाँ पर जो ट्रांजिशन पॉइंट है जिस पे ट्रांजिशन हो रहा है मीन्स रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर इक्विलिब्रियम में है, उस पॉइंट को हम ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे पास फेस होगा 1। बिलो इस टेम्परेचर के फेस होगा 2 और सिर्फ हमारे पास रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा। और अबव 95.6 टेम्परेचर पे के फेस हमारा 2 होगा और मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा। हमारे सिलेबस में यही 3 1 कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम पढ़ेंगे 2 कंपोनेंट सिस्टम। 2 कंपोनेंट सिस्टम के केस पे हमारे पास जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं। इस कारण से अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी c माइनस पी प्लस 2, 2 माइनस पी प्लस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस पी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फेस पता है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट 4 से हम उसको माइनस करके। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है मीन्स अगर इसमें जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हम टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारे पास नॉर्मली डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है c माइनस पी प्लस 2, लेकिन अगर हमारी कंडीशन गिवन है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो जो ये 2 होता है ये हमारा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के कारण होता है। अगर एक टर्म कांस्टेंट है देन हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा c माइनस पी प्लस 1। और 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमारा कंपोनेंट की वैल्यू होती है 2। इस देन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी 3 माइनस पी। तो ये हमारा है रिड्यूस्ड फेस रूल। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलिंग कर्व्स के बारे में। सबसे पहला कूलिंग कर्व हम पढ़ेंगे प्योर कंपोनेंट का। हमारे पास कंडीशन है लिक्विड H2O कन्वर्टेड इनटू आइस। ये प्रोसेस होता है हमारे पास फ्रीजिंग का। इसका अगर हम फेस डायग्राम ड्रॉ करें तो आएगा टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में। सो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड ए था और टाइम के साथ जैसे जैसे कूलिंग हो रहा है लिक्विड का तो एक ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारे पास सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पास कांस्टेंट लाइन मिल रहा है और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पर हमारे पास सॉलिडिफिकेशन एंड हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। एंड ये जो डिक्रीजिंग स्लोप आ रहा है ये हमारे पास कूलिंग ऑफ सॉलिड के कारण आ रहा है जब हमारे पास आइस फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट कूलिंग कर्व हम पढ़ेंगे 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। इस केस में हमारे पास इसका ग्राफ आएगा टेम्परेचर और टाइम के बीच में। तो ये हमारे पास प्लॉट है। हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें कि एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी। ये दोनों साइमल्टेनियसली कूलिंग स्टार्ट होगा पॉइंट होगा यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन किसी एक कंपोनेंट लाइक बी का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और एक ये पॉइंट है जिस पर हमारे पास ए का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर दोनों सॉलिडिफाई हो जाएंगे और इसके बाद हमारे पास कूलिंग होगा सॉलिड का। ये ग्राफ उस केस में आएगा जब हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट है ए और बी दोनों का सॉलिडिफिकेशन होने का टाइम अलग अलग होगा। देन इस तरीके से हम इनके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और बाकी के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।